दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राष्ट्रपति ने आज मंजूरी दे दी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य एक्ट के एविडेंस एक्ट को आज मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय में नए नियम को लागू करने के भी प्रोसीजर शुरू हो गया। एक कहावत है, हुई वही जो नाम रच राखा, को कही तर्क बढ़ावे शाखा। ये पास हो गया। आपको बतला रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय धारा 370 का विरोध, धारा 370 लगाने का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था, जे.बी. कृपलानी ने किया था, लोहिया जी ने किया था। परंतु उस समय की मौजूदा सरकार, खास तौर से उसके वजीर आजम नेहरू जी खामोश रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी भी खामोश रहे, राजीव गांधी भी खामोश रहे, मनमोहन सिंह भी खामोश रहे, नरसिंह राव जी भी खामोश। नरसिंह राव जी ने जरूर चेंज करने का सोचा था। मनमोहन सिंह चाहते, परंतु सोनिया जी को इनसे इंटरेस्ट नहीं था। बहुत पहले ये कानून में अमेंडमेंट हो जाना चाहिए था। अब इस कानून में अब अमेंडमेंट हुआ है, जो बेहद दुखद की बात है। अब ये कानून जो है भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023 हो जाएगा। दूसरा भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय 2003 हो जाएगा। तीसरा एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य एक्ट जो है 2023 द्वितीय, ये अब इसका नए स्वरूप में आ जाएगा। अब क्या है कि ताजुब ये है कि अभी तक क्यों नहीं सोचा गया उस पर। बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कितने कानून बदले, कितने कानून बेकार के थे, उसमें कई अमेंडमेंट आ गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि सबकी हिम्मत थी 4G घोटाले करने की। कहीं कुछ टेलीकम्युनिकेशन में पैसा कमा रहा है, कहीं पता चला ये यहाँ पैसा कमाया जा रहा है, कहीं वो पता चला चिदम्बरम जो है अपने यहाँ गोभी उगा रहा है करोड़ों की, कहीं करोड़ों रुपए की एक सीनी खरीदी जा रही है जबरदस्ती। उस सीनी का कोई वैल्यू नहीं, कोई पैसे की नहीं, उस सीनी पता चला दिखाई गई। ये सब पैसे का घालमेल चलता रहा। इसमें खास तौर से INDI गठबंधन के लोग रहे। अब ये चेंज हुआ। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन बिल हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर का, ये भी अमेंडमेंट हुए, तमाम वो अमेंडमेंट हुए। अब आपको बतला रहे हैं, बेहद दुखद की बात है कि ऐसी बात नहीं है, कुछ खामियां भी थीं, वो विपक्ष उजागर कर सकता था। कहना नहीं चाहिए, विपक्ष नपुंसक हो चुका है। मतलब विपक्ष की जो सोच है वो नपुंसक हो गई, पैरालाइज्ड हो गई, जो बेहद दुखद की बात है। इस मुल्क में चूंकि डेमोक्रेसी है, विपक्ष का मजबूत रहना भी बहुत ज़रूरी है, मगर जो हरकतें हो रही हैं उससे विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि ताजुब इस बात की है, 143 या 146 लगभग सांसद बाहर हो गए। वहाँ पर उन लोगों ने उस टॉपिक पे बहस नहीं की, हल्ला गुल्ला, पेपर फेंकना, बिल के पास चले जाना, और उनको बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जगह जगह मीटिंगें करनी चाहिए थी। और लॉ पॉइंट पर सरकार को क्यों नहीं घेरा, लॉ पॉइंट में सरकार को क्यों नहीं घेरा, ये बहुत दुखद। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले अधिवेशन, शीतकालीन के पहले और उसके पहले का अधिवेशन हुआ था, जम्मू कश्मीर का बिल पास हुआ था, उस पर भी विपक्ष कुछ नहीं बोला। दिल्ली लॉ पे, सेवा बिल पे, उस पे राहुल गांधी को जब बोलना था तब बोले ही नहीं, और वो चले गए। क्या हो रहा है? ऐसी ऐसी हंसी की बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक वीडियो जारी हुआ, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, हालांकि नहीं, मैं विश्वास करता हूं। उसमें प्रणब मुखर्जी की बेटी ने बताया, बोला कि राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से बातचीत हुई, वो गए
ये लोग मिले तो पता चला वो एम-पीएम का जानते नहीं थे अंतर, और वो दूसरे टाइम में चले गए। बाद में जब उनकी लड़की ने पूछा, शर्मिष्ठा ने, तो उनके पापा ने बताया, प्रणब मुखर्जी ने, कि राहुल गांधी जो एम और पीएम में अंतर नहीं जानते। ऐसा एक वीडियो अब आप अंदाज लगा लीजिए, जाल सोच से बात करना, बाहर उन सब में जाना, और इन सब चीज़ों में डिस्कशन किया ही नहीं गया। तमाम चीज़ें ऐसी थी, पता चला वो बाहर चले गए कहीं पार्लियामेंट के। आपको तो लॉ पॉइंट पे विचार नहीं हुआ, और जो बाहर जो सांसद गए, इनको अपनी बहस करनी चाहिए पहले इस टॉपिक पे। अभी एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब क्या है? कभी भी एक से एक अच्छे विपक्ष में लीडर हुए। राम मनोहर लोहिया थे, राजनारायण जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मगर वो कभी ऐसा नहीं करते थे इंदिरा जी की नकल करने लगे, नेहरू जी की नकल करने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। राजीव गांधी की नकल करने लगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। नकल कर रहे हैं बाहर, दूसरी बार नकल करने के बाद वो वीडियो बना रहे हैं। ये काम सांसदों का नहीं। एक इंटरव्यू कर रहे हैं, सतपाल मलिक जो बुजुर्ग आदमी हो गया है, उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। बोले चौधरी चरण सिंह कैसे थे, जबरदस्ती चौधरी चरण सिंह को गलत करार करे दिला दिया। ये राहुल गांधी पत्रकारिता भी करने को उसमें, कैमरा भी चलाने को उसमें। तो क्यों पार्लियामेंट में यही कर लो, यही कर लो, हम लोगों को भेज दो, अच्छी बहस कर लेंगे। वैसे भी हम ही लोग लिख करके देते हैं, तब उनकी मम्मी बोल पाती हो, ये बोल पाती हैं। याद रखेगा, सोनिया गांधी के जो भी लेक्चर देती, पत्रकार लोग लिख करके देते हैं। और राहुल गांधी भी, राजीव गांधी पे भी पत्रकार ही देते थे। एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जो कांग्रेस से सांसद, वो लिखते थे स्क्रिप्ट और वो पढ़ते थे। राजीव गांधी, क्या भद्दा मजाक हो रहा है कि विपक्ष आज क्या हो रहा है कि विपक्ष नाम की चीज, एक से एक अच्छे विपक्ष में उनको बोलने नहीं देंगे। कुछ भी औसे दिनों वैसे बोलते हैं, टू द पॉइंट। कुछ भी उस शशि थरूर टू द पॉइंट बोलते हैं, ये सच है, विपक्ष का लीडर है, मगर उसको लाइक नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के कई लीडर बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रकाश कारण टू द पॉइंट बोलते थे, उनकी वाइफ टू द पॉइंट बोलती थी। तमाम अच्छे अच्छे लीडर हैं विपक्ष में, एक से एक अच्छे लीडर जो टू द पॉइंट बोलते हैं। कुछ भी हो, हम ये फिर कहेंगे कि बंगाल के चौधरी भी टू द पॉइंट बोलते हैं, मगर सवाल इन लोगों को उतना परमिट नहीं है बोलने का। ये क्या दिग्विजय सिंह को आगे किए हुए, दिग्विजय सिंह का मन अब इस पर लगता नहीं, मन कहीं और लगा। तो समस्या ये है कि इतने सब होने के बावजूद भी बाहर वार्ता होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष को अपना एक भूमिका निभानी चाहिए। वो चीज़ वास्तव में कांग्रेस में एक से एक अच्छे लीडर हैं, विपक्ष में एक से एक अच्छे लीडर। आप सुन ले, सपा में एक से एक अच्छे लीडर थे, आज भी हैं, जो आप सुन ले बहस का एकदम टू द पॉइंट करते थे। कुछ भी वो मुलायम सिंह टू द पॉइंट बहस करते थे, मगर सपा किसको लिए? जया बच्चन, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, नो कॉन्फिडेंस में जाएंगी नहीं, मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं सकती हैं। ये पोजीशन आपको बताना है। क्या हुआ जब समय मोदी पहली बार बने तो उन्होंने संसद के पैर छुए, अंदर जाके राहुल से नमस्ते किया बड़े उससे। और राहुल जी कैसे? उन्होंने इसलिए किया कि हमको ऐसे कमजोर व्यक्ति मिलता रहे और मैं प्रधानमंत्री बना रहूं। ये भी एक कटु सच है। एक पहलवान जब दूसरे पहलवान को हरा देता तो हाथ मिलाता, वो इसलिए खुश होता चलो हमें कमजोर आदमी मिला। ये भी एक कटु सच है। तो समस्या ये आ गई कि एक से एक लोग हैं विपक्ष में, मगर उनको मौका नहीं मिल रहा और ऐसे लोगों को मौका मिल रहा, ये भी एक वजह है। और आपको बताना है कि इस कानून के लागू हो जाने से मैं आपको बता रहा हूँ इतना अच्छा होगा, इतना बढ़िया होगा कि पूछे नहीं। देश के लिए बहुत अच्छा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और सबसे बड़ी बात देश में न्याय मिलेगा और देश एक निष्पक्ष अपनी पोजीशन में पहुंचेगा। मैं अजय पत्रकार।